हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। अब हम प्रश्न संग्रह 9.2 के आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 देख लिया था। अब हम क्वेश्चन 4 और 5 देखेंगे। अभी सवाल हम देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी। खादी भंडार हमने ये एग्जाम्पल कहाँ पढ़ा था? कमीशन के इसमें, जहाँ रिबेट दिया गया था। रिबेट का अर्थ जानते हो ना, कि रिबेट में दुकानदार ग्राहक को छूट देता है, लेकिन उस छूट की भरपाई जो है सरकार या मान्यता प्राप्त संस्था से उस दुकानदार को हो जाती है। यानी दुकानदार छूट दे रहा है ताकि ग्राहक खरीदे, और ये खास मौके पर दिया जाता है। जैसे गांधी जयंती अक्टूबर में आती है, तो पूरे अक्टूबर माह ये रिबेट दिया जाता है। तो ये रिबेट का अर्थ था प्रति नग 560 रुपए अंकित मूल्य की 3 साड़ियाँ खरीदी। मतलब एक साड़ी 560 की, तो ऐसे 3 साड़ियाँ खरीदी है। 90 रुपये प्रति बोतल की दर से शहद की 6 बोतलें खरीदी हैं। अर्थात 90 रुपये का एक बोतल है, तो ऐसे 6 बोतलें खरीदी है, तो कितना कीमत होगा? इस खरीदी पर उन्हें 12% रिबेट प्राप्त हुआ। रिबेट का अर्थ समझ में आ गया? रिबेट का मतलब है दुकानदार ने उन्हें छूट दिया है। पूरा खरीदी, ये पूरा टोटल निकालना है हमें, और उस टोटल पर 12% रिबेट दिया है। तो उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई? तो वास्तव में उमा दीदी ने कितने रकम चुकाई है इन वस्तुओं को खरीदने के लिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये सब जो वाक्य में लिखी हूँ आप लोगों को भी नोट करना है। ये यहीं से लिखा गया है। प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की 3 साड़ियों की कुल कीमत, यहाँ पे कुल कीमत नहीं था, ये कुल कीमत लगा दिया कि टोटल हमने साड़ियाँ खरीदने में कितने पैसे लगाए हैं। तो हम क्या करते हैं, 560 गुणे 3 करेंगे, तो ये आएगा 3 शून्य शून्य, 3 छक 18 को 8, हासिल 1, 3 बचे 15, 1 16, 1680 रुपये। नेक्स्ट है 90 रुपये प्रति बोतल की दर से शहद की 6 बोतलें खरीदी हो, तो कुल कीमत कितना होगा? तो यहाँ पर आएगा 90 गुणे 6, 6 9 54 होता है, शून्य लगा लिख दिया है, 540 रुपये। तो कुल कीमत समझ में आ गया कि साड़ी की कुल कीमत, जो भी 3 साड़ियाँ खरीदी है उसकी कुल कीमत 1680 रुपये है, और जितने भी 6 बोतलें खरीदी है शहद की, तो उसकी कुल कीमत 540 रुपये है। तो उमा दीदी का कुल इन वस्तुओं पर खरीदने का विक्रय मूल्य कितना हुआ, कि इतना उन्हें पैसे देने होंगे, वो हमें लिखना है। तो ये क्या होगा, 1680 धन 540, तो ये हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा, 0, 8 4 12 को 2, हासिल 1, 7 5 12 को 2, हासिल 1, 2220 रुपये। उस पर उन्हें रिबेट प्राप्त हुआ 12% का। तो रिबेट अब रुपए में मिला निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2220 गुणे 12/100। तो एक शून्य हमने काट दिया, 2 के पहाड़ा से ये छोटा कर दिया, 2 6 12, 2 5 10, 5 के पहाड़ा से 222 काटते हैं, तो 5 चौक 20, 2 22 में 20 कट जाए, 2 बजे 5 चौक 20, और फिर एक हमारा 2 और बच्चा है, दशमलव लगा के उसको भी हटा देंगे, तो 44.4 गुणे 6 आया। तो यहाँ पर गुणा करना होगा, 44.4 गुणे 6, तो 6 चौक 24 को 0, हासिल 6 चौक 24 को 4, हासिल 2 करेंगे, 6 चौक 24 थे 2, 26 को 6, हासिल 2 लिया, 6 चौक 24, 2 26, और 1 के बाद लगाएंगे तो 266 रुपये 40 पैसे, इसमें शून्य लगा दो, तो 266 रुपये 40 पैसे का उन्हें रिबेट मिला है। तो अब क्या हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये इतना जो कीमत है, ये कुल जो कीमत उनको चुकानी थी उसमें से हमें घटा देना है। तो ये हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, कितना हुआ था उसमें से 266.40
4 शून्य या 266 रुपये 40 पैसे हमें घटाना है। तो घटा के कितना आएगा, तो आप लोगों को यहाँ ये रफ बताया जा रहा है, तो ये आप लोग रफ पे पीछे कर सकते हो घटा के। यहाँ बीच में नहीं करना है कहीं जहाँ आंसर लिख रहे हो। दशमलव वहाँ 2 अंकों तक है, तो यहाँ भी दशमलव का 2 अंक लिखेंगे। 2220 में नहीं था, यहाँ 2 स्थान तक था, यहाँ भी मैंने लगा दिया, शून्य शून्य करके ले लिया। अभी घटाना है तो ये शून्य, यहाँ पर ये 10 हो गया, और ये 266 है, यहाँ 9 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, तो 10 में से 4 गया 6 है, और यहाँ फिर आगे 9 में से 6 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 2 गया 9 और 1। कुल उत्तर हम बोलेंगे कि 1953.60 या 1953.60 ये उमा दीदी को चुकानी होगी। तो ये हमारा है उत्तर। और ध्यान दो, ये जो रफ वर्क किया है आप फेयर नोटबुक में यहाँ नहीं करोगे, पीछे कर सकते हो या इसी के नीचे इस तरफ करना है। ये मैं अभी मिटा सकती थी लेकिन आपके लिए रखा है, आप फेयर में ऐसे बीच में नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से उमा दीदी ने इतने वास्तव में रकम चुकाई है और पूरी वस्तु खरीदी है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 फिर हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कृति युक्त प्रश्न है। आपको पहले वाले वीडियो में बताई हूँ कि कृति युक्त प्रश्न क्या होता है, इसलिए इसको मार्किंग कर दिया। कृति युक्त प्रश्न आप लोग भी मार्किंग कर लेना है। तो ये कृति युक्त प्रश्न है, तो इसमें दी गई जानकारी के आधार पर निम्न रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखो। किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 रुपए का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। दलाल ने दोनों ओर से 2% दलाली ली हो तो निम्न ये बातें जो दिए गए हैं हमें 5 वाक्य भरने हैं। तो पहले सवाल समझ में आया कि श्रीमती दीपांजलि ने एक घर खरीदा है। किससे खरीदा है? लीलाबेन से खरीदा है। कितने में खरीदा है? 7.5 लाख, यानी 7,50,000 रुपए देकर खरीदा है। लेकिन ये खरीदवाने के लिए, बिकवाने के लिए कि ये जो दीपांजलि है वो जो है ना लीलाबेन से हमें खरीदी है, तो एक जन बेच रहे हैं एक जन खरीद रहे हैं। तो ये काम करने के लिए दलाल वहाँ आया है और वो दलाल ने 2% दीपांजलि से भी लिया है और 2% लीलाबेन से भी लिया है, पैसे रुपए लिए हैं, तब जाके ये काम हुआ है खरीदने और बेचने का। तो यहाँ अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है। श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए कितने रुपए दलाली दी, तो रुपए दलाली निकालने के लिए हमें पहले कुल रकम लिखना होगा 7,50,000, फिर 2% दलाली है तो मतलब 2/100, फिर इसका शून्य हम काट देंगे, शून्य हमने काट दिया, आया कितना यहाँ पर 7,500 रुपये, 7,500 आया, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 5 10 को 0 हासिल है, 2 से 14 1 15, 15,000 रुपये दलाली श्रीमती दीपांजलि को दलाल को देनी होगी। फिर लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए कितने रुपए दलाली दी, तो दीपांजलि खरीद रही है 7.5 लाख में और ये लीलाबेन उसको बेच रही है 7.5 लाख में। 7.5 लाख पर ही बात हुआ है कि 2% दलाल लेगा उनसे भी और उनसे भी, तो सेम रेट से लिया है, तो यहाँ लीलाबेन को भी 15,000 रुपये चुकाना होगा। दलाल को इस व्यवहार में कुल कितने रकम मिले? दीपांजलि से 15,000 रुपये, लीलाबेन से 15,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये दलाल को प्राप्त हो रहा है दीपांजलि से और लीलाबेन से मिलाकर। श्रीमती दीपांजलि को वह मकान कितने रुपए में मिला?
तो श्रीमती दीपांजलि मकान खरीद रही हैं तो पैसे दे रही हैं, वो 7.5 लाख दे रही हैं, लेकिन 7.5 लाख किसको दे रही है? लीलाबेन को। तो दलाल को भी तो दिए हैं, दलाल को एक्स्ट्रा में 15,000 रुपये दिए हैं, तो ये 15,000 भी जुड़ जाएगा उस कीमत में। और मकान की अब कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 7.5 लाख प्लस 15,000 यानी 7,50,000 रुपये प्लस 15,000 करेंगे तो 7,65,000। ये राशि और ये राशि हमने दीपांजलि के इसमें जोड़ दिया। दीपांजलि का कुल कीमत कितना पड़ा? तो यह आ गया 7,65,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती लीलाबेन को मकान बेचकर कितने रुपए प्राप्त हुए? तो श्रीमती लीलाबेन को दीपांजलि 7.5 लाख रुपए देने वाली थी, लेकिन उस 7.5 लाख में से हमें 2% लीलाबेन को देना पड़ा दलाल को। तो 2% कितना हमें देना पड़ा? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये घट के जो आता है वो लीलाबेन को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर लीलाबेन को 7.5 लाख नहीं, उसमें से 15,000 घटाकर प्राप्त हुआ। तो 7.5 लाख में से 15,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 0 और ये हम घटा देंगे तो 5, 4 में से गया 3 और 7,35,000 रुपये लीलाबेन को प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से घर के जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वहाँ पर खरीदारी और बेचने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए जो ब्रोकर आते हैं, वो ब्रोकर, अंग्रेजी में दलाल ब्रोकर कहते हैं, उन्हें दोनों तरफ से फायदे होते हैं। बस यही काम करने में कि किसी घर बता दिया कि यहाँ बिक रहा है और कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो इन दोनों के बीच में उसे ऐसे फायदा होता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि दलाल किस तरह से कमाई करता है। तो यहाँ पर श्रीमती दीपांजलि को मकान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े हैं दलाल की वजह से, और श्रीमती लीलाबेन बेच रही हैं, उनको पैसे चाहिए। 7.5 लाख में बात तय हुआ था, लेकिन दलाल को पैसे देने की वजह से उन्हें पैसे कम मिल रहे हैं, क्योंकि मकान की कीमत तो 7.5 लाख तय हुई थी, लेकिन एक जन को वहाँ बढ़कर कीमत हो रहा है और एक जन को घट के मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रश्न संग्रह 9.2 पूरा होता है। 9.2 होने के बाद पेज नंबर 56, 57 पर कमीशन के उदाहरण है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण, वो आप लोगों को कर लेना। और इस तरह से ये पूरा पाठ पूरा हो जाएगा। अच्छे से पूरा करके मुझे सेंड करो।